स्वागत है आपका बायो पॉइंट की बेसिक टू एडवांस बायोलॉजी की आज की क्लास में, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। पिछले टॉपिक्स में हम बात कर रहे थे एक्सेप्शन ऑफ मेंडल्स के, उसको कंप्लीट करने के बाद आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये टॉपिक। मेंडल के एक्सेप्शन के टॉपिक्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क एंड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है। हम आप समझेंगे कि किस तरीके से मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया गया। मेंडल इतनी बड़ी जानकारी इनहेरिटेंस के बारे में उस समय बता गए थे, लेकिन उनके वर्क को, उनके काम को, उनके कॉन्सेप्ट को तवज्जो क्यों नहीं दी गई। तो आइए देखते हैं। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस इन 1865। याद रखिएगा 1865 में उन्होंने ये सब सारी बातें बता दी थी, पब्लिश कर दी थी। But it unrecognized for 30 years till the 1900। It means 35 साल तक इनके वर्क का जो पब्लिसिटी था, इसमें लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई। उसके कुछ रीजन थे। अब रीजन क्या थे? तो कम्युनिकेशन वाज डिफिकल्ट एट दैट टाइम। उस समय कम्युनिकेट करना बहुत डिफिकल्ट था। लोग पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से कांटेक्ट करते थे। हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एज स्टेबल यूनिट नॉट एक्सेप्टेड। इट मीन्स जीन को वो कहते थे फैक्टर, हालांकि वो नाम लेते थे, वो कहते थे जो फैक्टर है वो एक स्टेबल यूनिट है, लेकिन लोगों में इसमें मतभेद था। हिज कॉन्सेप्ट पेयर ऑफ एलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड। इट मीन्स किसी से क्या करता है, ब्लेंडिंग सो, मिक्सिंग सो नहीं करता है, वॉज नॉट एक्सेप्टेड। ये भी लोगों में मतभेद। यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इज नॉट एक्सेप्टेड। इट मीन्स बायोलॉजी में मैथमेटिकल ऑपरेशंस के द्वारा, जैसे बाइनोमियल एक्सप्रेशन का यूज उन्होंने किया था, तो वो सब, या रेशियो का यूज उन्होंने किया, तो ये सब एक्सेप्ट नहीं हो रहा था उस समय। ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह था कि कोई फिजिकल प्रूफ वो अपने फैक्टर को लेकर के, जीन्स को, जो कि अभी बाद में जीन्स के नाम से जाना गया, उसको लेकर के कोई फिजिकल प्रूफ वो नहीं दे पाए। और आप जानते हैं कि साइंस में आपके कहने से नहीं, इट मीन्स हर चीज का आपके पास प्रूफ होना चाहिए। इट मीन्स वो नहीं हो पाया मेंडल के द्वारा। एंड अब देखिए क्या हुआ इन 1900। बात 1865 से चल करके कहां पहुंच गई, 1900 में रीडिस्कवर। इट मीन्स मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी हुई, एंड वो किया गया डिवरीज एंड कॉरेनस एंड वॉन टेशरमार्क के द्वारा। एंड वो रीडिस्कवर किए, क्यों रीडिस्कवरी कर पाए? ड्यू टू द माइक्रोस्कोपी। इट मीन्स एडवांस्ड हो गया था, हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तक आ चुके थे। इस वजह से हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे थे सेल डिवीजन को। एंड दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम। एंड क्रोमोसोम की भी डिस्कवरी तब तक हो चुकी थी। हम लोग सेल डिवीजन में क्रोमोसोम के पैटर्न को ऑब्जर्व कर पा रहे थे, इसलिए मेंडल के वर्क से उसकी जब तुलना की गई तो क्या हुआ, अभी हम लोग आगे देख रहे हैं। एंड क्रोमोसोम की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882। 1865 से 1882 में क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हो गई। एंड जब माइक्रोस्कोपी, इट मींस माइक्रोस्कोप एडवांस हो गया, तो हम लोग सेल डिवीजन को ऑब्जर्व करने लगे, क्रोमोसोम्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करने लगे, और हम लोग ये पाए कि वो बहुत ही सिमिलर पैटर्न शो कर रहे हैं, जैसा कि मेंडल अपने फैक्टर के बारे में बता गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। तो इट इज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सूटोन एंड थियोडर बोवेरी in 1902। ही डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ पैरेलल, इट मीन समानता देखा, किसमें? बिटवीन द मियोटिक behavior of paired chromosome and the behavior of Mendelian factor। it means जो क्रोमोसोम है, जो paired क्रोमोसोम है, उनके बिहेवियर में, एंड मेंडल जिस फैक्टर
फैक्टर की बात करते थे उन दोनों में क्या देखा, समानता देखा, पैरेलल बिहेवियर देखा। देन डिस्कवरी को आगे उन्होंने बढ़ाया एंड ही एक्सप्लेन द मेंडल्स प्रिंसिपल, मेंडल के प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। किस प्रिंसिपल को लेकर के ज्यादा मतभेद था, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इट मींस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड सेग्रीगेशन, कि कैसे गैमिट इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करता है, कैरेक्टर शो करता है गैमिट के बेसिस पे, और किस तरीके से वो सेग्रीगेट होता है। तो उन्होंने इस क्रोमोसोमल थ्योरी के द्वारा साइटोलॉजिकल बेसिस पे इस प्रिंसिपल को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। क्रोमोसोमल थ्योरी में अब हम लोग ये समझते हैं कि जर्म सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं क्लास 11th में आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में पढ़ाया गया होगा। सेल साइकिल में G1, G2, देन S फेज एंड देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। तो हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं G1, G2 सेल प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को। क्रोमोसोम आप देख रहे हैं डबल कर रहे हैं, इट मींस उनको क्या हो जा रहा है, सिंथेसिस हो जा रहा है, रिप्लिकेशन हो जा रहा है। एंड देन बात करते हैं एनाफेज की। बाकी स्टेजेस में आप जानते हैं कि प्रोफेज में प्रिपरेशन, मेटाफेज में इक्विटोरियल प्लेट्स पे आते हैं क्रोमोसोम, इट मींस सेंटर में, एंड देन फिर उनका क्या होता है, इस तरीके से वो एनाफेज स्टेज में अपोजिट पोल्स पे खींच लिए जाते हैं। अब यहां पे समझने की बात ये है, हम लोग सेल डिवीजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहां पे गैमेट फॉर्मेशन को समझ रहे हैं। मियोसिस फर्स्ट एनाफेज में क्या हो रहा है, यहां पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो खींचे जा रहे हैं, इट मींस एक तरफ खींच करके अलग किए जा रहे हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि ये मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, एंड 4 सेल बनता है, 4 डॉटर सेल, एंड चारों में एग्जैक्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उनके पेरेंट का। तो यहां पे देखिए बात पहुंची मियोसिस सेकंड के एनाफेज स्टेज में, जहां पे क्या चल रहा है, रिपल्सन, इट मींस उनका खिंचाव चल रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है प्रोटीनस फिलामेंट का, वो खींच रहे हैं, इनको खींच करके क्या कर दे रहे हैं, अलग कर दे रहे हैं, और अलग करके ये 4 तरीके के जर्म सेल बना रहे हैं। इस तरीके से हैप्लॉइड जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है। दीज आर नोन एज गैमेट्स, दीज आर आल्सो नोन एज सेक्स सेल। जब ये डिप्लॉयड कंडीशन में आपस में फिर मैच होंगे तब वो इंडिविजुअल बनाते हैं। ऐसा क्रोमोसोम का पैटर्न, ऐसा सेल डिवीजन ऑब्जर्व किया गया कब, जब माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी हुई। एंड यही सिमिलर बातें मेंडल्स ने भी कुछ मिलती जुलती बताई थी कि जो पेयर्स हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं ग्रीन एंड रेड इंडिपेंडेंट हैं, वो अपने अपने सेट के साथ क्या हो जा रहे हैं, गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग हो जा रहे हैं, सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। अब यहां पे हम लोग गैमेट फॉर्मेशन को 2 पॉसिबिलिटीज के द्वारा समझ सकते हैं, पॉसिबिलिटी फर्स्ट एंड पॉसिबिलिटी सेकंड। क्या हो रहा है यहां पे, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज स्टेट एंड पॉसिबिलिटी सेकंड में भी मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज स्टेज से दिखाया गया है। यहां पे आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर एंड रेड कलर के क्रोमोसोम्स हैं। यहां पे क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। कब, एनाफेज स्टेज में, जो कि मियोसिस सेकंड की एनाफेज स्टेज है। और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज, मियोसिस सेकंड की एनाफेज स्टेज कंप्लीट होती है, देन यहां पे 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन बन जाता है। एंड 4 डॉटर सेल एग्जैक्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम आप देख पा रहे हैं लेकर के क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, जिनको हम लोग जर्म सेल कहते हैं। पॉसिबिलिटी सेकंड में भी क्या हो रहा है कि यहां पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने होमोलोगस पेयर के साथ क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। हालांकि यहां पे आप इनमें डिफरेंस थोड़ा सा देख रहे होंगे, एंड इस तरीके से जर्म सेल का फॉर्मेशन हो गया। अब इससे समझिए यहां पे क्या हुआ, इंडिपेंडेंट पेयरिंग हुई, इट मींस यहां पे आपस में कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई। जैसा कि मेंडल कहते थे कि फैक्टर के ट्रांसफर होने के समय गैमेट सेग्रीगेट करेंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। सेम बिहेवियर पैटर्न क्रोमोसोम भी शो कर रहे हैं। यहां पे देखिए ग्रीन के साथ रेड था, तो वही पेयर आगे चल करके जर्म सेल का फॉर्मेशन किया। एंड अब यहां पे मेंडेलियन फैक्टर और क्रोमोसोमल फैक्टर के सिमिलरिटी की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे हम लोग देखते हैं फैक्टर इज इंडिपेंडेंट, chromosomes are also independent, the Mendelian factor maintains stability
एंड क्रोमोसोमल फैक्टर जो है आल्सो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है एंड फैक्टर आर इन पेयर्स में होते हैं, ऐसा मेंडल कहते थे। याद करिए, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी सो ऑन। इसी तरीके से यहां भी कहा जा रहा है कि क्रोमोसोम्स भी क्या होंगे, अपने पेयर्स में होंगे। यहां भी पेयरिंग है एंड वो सेग्रीगेट करेंगे कब, सेग्रीगेट एट द गैमेट फॉर्मेशन। तो क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट कर रहे हैं गैमेट फॉर्मेशन के समय, ऐसा कि यहां पे देख पा रहे हैं एनाफेज स्टेज में गैमेट फॉर्मेशन के समय वो सेग्रीगेट हो जा रहे हैं। इस तरीके से जर्म सेल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। और बातें क्या बताई गई क्रोमोसोमल थ्योरी में, बताया गया कि हेरिडेटरी फैक्टर कैरीड आउट बाय न्यूक्लियर मटेरियल, जैसा आप देख पा रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल है, कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम्स बनाते हैं और वही सेल डिवीजन के समय सेग्रीगेट होकर के जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं और उनके जीन्स लोकेट करते हैं क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स में होमोलोगस पेयरिंग के साथ वो ट्रांसफर हो जाते हैं। यहां पे हम लोग बात करें तो अगर ह्यूमन बींग्स या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो जो मेल गैमेट है वो स्पर्म, हैप्लॉइड एंड एग भी क्या होगा, हैप्लॉइड। एंड दोनों हैप्लॉइड होने का मतलब एक ही सेट लेकर के चलेंगे। एंड जब फर्टिलाइजेशन फ्यूजन होगा तो फ्यूजन के समय वो अगेन डिप्लॉयड हो जाते हैं एंड फिर से अपनी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। ऐसा सिमिलरिटी देखा गया क्रोमोसोमल पैटर्न और मेंडेलियन फैक्टर में, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। कीप कंटिन्यू वॉचिंग। थैंक यू।